दिल्ली में पिछले कुछ सालों से पराली के कारण वायु प्रदूषण काफी ज्यादा है और ऐसे में दिल्ली गैस चैंबर में बन जाती है। लेकिन दिल्ली सरकार पिछले कुछ सालों से कोशिश कर रही है कि दिल्ली में बायोडिकम्पोजर सॉल्यूशन है उसका छिड़काव हो, जिसके बाद पराली से उठने वाले धुएं से राहत मिले। लेकिन इस पूरे मामले में कितने का यह बायोडिकम्पोजर सॉल्यूशन खरीदा गया और कितने का एड पे खर्चा किया गया इसके लिए, लेकिन इसके बावजूद कोई भी तक जो आराम है वो दिल्ली की जनता को नहीं मिला। इसके लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और वरिष्ठ भाजपा नेता हरीश खुराना जी मौजूद है। हरीश जी, आरटीआई लगाई गई, आरटीआई में एक बड़ा जवाब आया, सवाल बड़े गहरे थे कि आखिर कितने रुपए का सॉल्यूशन 2021, 22 और 20 और 21 में किया गया। और इससे बड़ी बात यह है कि इन सबको सॉल्यूशन खरीदने के बाद जो एड पे खर्चा हुआ वो कई करोड़ था। देखिए, दिल्ली की सरकार को जब हम कहते हैं कि ये विज्ञापनबाज मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो कहना गलत नहीं होगा। मैं उसका प्रमाण इसलिए दे रहा हूं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती कि हमने पराली का एक घोल बना दिया है और हमने दिल्ली में सॉल्यूशन ला दिया है, हमने रिवोल्यूशन ला दिया है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई 2 साल के अंदर, 2 साल लगातार, पिछले 2 साल लगातार में जो घोल पे खर्चा आया वो आया 3,79,000 खरीदने पर घोल का खर्चा आया। लेकिन जो उसका छिड़काव का खर्चा आया, जिसमें टेंट किराए पे, ट्रैक्टर किराए पे, इन सबका जो किराया लगा वो लगा 64,12,000 रुपए। 3,79,000 का घोल, 64 लाख रुपए उसका छिड़काव का खर्चा। लेकिन जब मैं विज्ञापन में मुख्यमंत्री बोलता हूं उसका कारण है उन सब पे जो खर्चा आया विज्ञापन का, वो आया 23 करोड़ 27 लाख रुपए। 3 लाख के घोल के ऊपर अगर 27 करोड़ रुपए एक सरकार विज्ञापन पर खर्च कर रही है तो ये बहुत सीरियस मामला है। और जब भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि ये सरकार विज्ञापनबाज सरकार है तो गलत नहीं है। और जो फायदा हुआ लोगों को, जो आरटीआई में जवाब आया, सिर्फ 945 किसानों को उन्होंने वो घोल बना के दिया और घोल छिड़काव किया 945 किसानों पे। तो ये है सच्चाई। कहते बहुत कुछ है लेकिन ग्राउंड पे जो काम होता है वो कुछ नहीं होता। इसीलिए ये सरकार सीरियस नहीं है। और ये जो पार्ट टाइम मुख्यमंत्री है, मैं पार्ट टाइम इसलिए बोलता हूं कि पार्ट टाइम उनको समय है हर चीज के लिए। गुजरात के लिए समय है, हिमाचल के लिए समय है, बाकी सब चीजों के लिए समय है, लेकिन दिल्ली के मूल विषयों पे समय नहीं है। ये इस दिल्ली सरकार की सच्चाई है। सर, ये जो आप बात कर रहे हैं 27 करोड़ रुपए की, ये 1 साल का डेटा है, 3 लाख रुपए का वो खरीदा या 2 साल? 2 साल का खर्चा 3,79,000 लगातार 2 साल का। पहले साल 75,000 रुपए का आया, दूसरे साल में 2 लाख कुछ हजार रुपए का आया। और ये जो 23 करोड़ रुपए 2 साल का खर्चा है। लेकिन सवाल इसी चीज का उठता है कि सिर्फ 945 किसानों को अगर फायदा हुआ, 945 में भी रिपीट हुए हैं कि पहले साल में भी सेम किसान, अगले साल भी सेम किसान, तो अगर 945 किसानों को अगर खर्चा करने के लिए अगर वो 23 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो ये बहुत सीरियस सवाल है। और दिल्ली की जनता के सामने मैं ये प्रश्न रख रहा हूं कि आपको ऐसे विज्ञापनबाज मुख्यमंत्री की सच्चाई क्या है, कितना सीरियस है वो, आप खुद समझदार हैं। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि डीकंपोजर सॉल्यूशन जो होता है उसको पराली के ऊपर छिड़क देते हैं ताकि उसको आग से धुआं वगैरह ना फैले। स्थिति पिछले साल या उससे पिछले साल, चूंकि 2 सालों की हम बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा विकेट इस साल हो रखी है। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस साल यानी 2022 नवंबर के बाद हालात कुछ सुधरेंगे, लेकिन हालात और भी ज्यादा हैं। दिल्ली गैस चैंबर में बन ये तो अरविंद केजरीवाल साहब और गोपाल राय साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं सुन रहा था। पिछले साल तो वो बात कर रहे थे पराली की, पंजाब की, लेकिन इस बार वो पंजाब की पराली को भूल गए हैं, उनको याद नहीं है। शायद उनकी याददाश्त जो है सत्येंद्र जैन वाली, जो सत्येंद्र जैन को याददाश्त चली गई थी, मुझे लगता है गोपाल राय की भी याददाश्त चली गई है। सवाल ये है कि पिछले साल तक आप आरोप लगाते थे पंजाब की पराली, चूंकि आज पंजाब में उनकी सरकार है, आज वो पंजाब की बात नहीं कर रहे हैं, पंजाब की पराली की बात नहीं कर रहे हैं, एनसीआर की बातें कर रहे हैं, व्हीकल एमिशन की बात कर रहे हैं, तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, दोषारोपण की बात कर रहे हैं। लेकिन पंजाब से जो पराली आ रही है, जिसका आज मूल कारण दिल्ली के अंदर पंजाब की पराली का है, उस पर बात नहीं हो रही है। ये एक चिंताजनक विषय है कि सिर्फ और सिर्फ इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर राजनीति होगी, ये सोचने का विषय है। सर, एक बड़ा अहम सवाल ये भी है, विपक्ष की भी कुछ जिम्मेदारी बैठती है और दिल्ली की जनता आपसे भी कुछ उम्मीद लगाती है। आप विपक्ष में बैठे होने के बावजूद इस पूरे गैस चैंबर से निजात के लिए क्या क्या कहना चाहिए? अब मैं एग्जाम्पल देता हूं। अब हम तो विपक्ष में दिल्ली में हैं, लेकिन केंद्र में हमारी सरकार है। 300 बसें अभी इलेक्ट्रॉनिक बसें किसने दी? केंद्र सरकार ने दी। दिल्ली एक्सप्रेसवे, मेरठ एक्सप्रेस किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बनाया। और जिसकी वजह से अक्षरधाम का जो पॉल्यूशन है वो दूर हुआ। आप धौला कुआं चले जाइए, धौला कुआं से आपको ट्रैफिक जैम मिलता था, पॉल्यूशन होता था, आज उससे निजात मिल चुका है। किसने करवाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाया।
ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल की अगर बात करें, आज 65,000 ट्रक रोज दिल्ली के अंदर नहीं आते। किसकी वजह से नहीं आते? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से नहीं आते। तो इसलिए जब आप बात करते हो केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार हर सहयोग देने को तैयार है, देती आई है, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार हर मुद्दे के ऊपर राजनीति करेगी तो एक चिंताजनक विषय है। जाहिर तौर पर चिंताजनक विषय है और सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि दिल्ली में जो एक्यूआई लेवल है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है और दिल्ली की जनता अब त्राही त्राही कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आरटीआई में खुलासा हुआ है, जिस तरीके से बीजेपी नेता हरीश खुराना आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पर काफी तीखे प्रहार कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो डीकंपोजर सॉल्यूशन खरीदने के लिए लगभग 3 लाख रुपए खर्च किया गया, लेकिन एड पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए और इसके बावजूद जो दिल्ली की आबो हवा है वो जहरीली बनी हुई है और दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। सर, दिल्ली की आबो हवा जहरीली हो चुकी है पूरी तरीके से, जनता त्राही त्राही कर रही है। पिछले 2 साल की बात करी जाए तो बायो डीकंपोजर सॉल्यूशन जो था उससे उम्मीद की जा रही थी कि पराली का जो संकट था वो खत्म होगा। 2 साल में एक आरटीआई खुलासा करती है कि लगभग इन्होंने 67 लाख रुपए का ये बायो डीकंपोजर सॉल्यूशन खरीदा इस्तेमाल करने के लिए और 23.5 करोड़ रुपए इसके प्रचार पर खर्च किए, लेकिन स्थिति अभी और ज्यादा बुरी है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, एक बात तो बिल्कुल तय है कि अरविंद कोई परमानेंट सॉल्यूशन समाधान पर बात नहीं करते हैं, खासतौर से जो प्रदूषण के विषय हैं। उस समय भी अरविंद ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की और उस समय मुझे याद है बड़े दावे किए गए थे। और जिस घोल की आप बात कर रहे हैं कि ये पराली के ऊपर छिड़का जाएगा और इसके बाद ये पराली को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस पे जो आपने कहा ये तमाम आरटीआई में हमने भी एक्सपोज किया, कई बार पहले भी हमने बात रखी है। ये सच है कि जितना घोल पे खर्च नहीं हुआ, जिसका फायदा किसानों को नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा आपने पब्लिसिटी और प्रचार प्रसार पे खर्च कर लिया। तो ये जो प्रचार प्रसार की आड़ में अरविंद अपनी जो कमजोरी है उनको छुपाने का काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि छठ मनी, छठ के दौरान देखा कि यमुना गंदी है, मैली है, एनजीटी को आधार बनाया गया और बैन कर दिया गया कि आप यमुना में छठ नहीं मना सकते। पर सच्चाई इसके परे है कि यमुना की साइड कालंदी कुंज में छठ मन रही थी तो वहां एनजीटी का आदेश क्यों लागू नहीं था। सच्चाई है कि यहाँ पे भी जो झाग उत्पन्न हो रहा था, जो केमिकल से झाग बन रहे थे, तो अरविंद वहां पे भी एक घोल लेकर के आए और वो जिस तरह का घोल यहाँ पराली जलाने को लेकर के दिखाया गया था, वैसे ही सपना वहां उन झागों को और यमुना को साफ करने के लिए उस घोल का प्रयोग किया गया। तो अरविंद शॉर्ट टर्म लोगों को कहीं ना कहीं सच्चाई से रूबरू होने की बजाय उसको दबाने की कोशिश करता और ये उदाहरण है भ्रष्टाचार का भी, पैसे का दुरुपयोग का भी। ये 23 करोड़ रुपए पब्लिसिटी पर अंदाजा लगाइए और ये पैसा किस लिए खर्च हुआ कि लोगों को आश्वस्त किया गया कि दिल्ली की आबो हवा साफ होगी, पराली से प्रदूषण नहीं होगा। बावजूद उसके 20% पराली का जो है धुआं बढ़ गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, तमाम रिपोर्ट्स बोल रही हैं। और ये धुआं आज पंजाब पे वो बात नहीं करते हैं, पराली पे बात नहीं करते हैं, बल्कि मैंने उनका एक बयान सुना कि एक सुपर साइट का निर्माण हो रहा है, सुपर साइट बनाई जा रही है राउज एवेन्यू पे। मैं आज गया, मैंने देखा वहां पे। उसका उद्देश्य ये है कि जो प्रदूषण हो रहा है इसमें किसका जो योगदान है, प्रदूषण चाहे धूल मिट्टी का है, ट्रैफिक का है या पराली का है। 20 अक्टूबर से परिणाम आने थे, लेकिन आज वो साइट बंद मिली मुझे, अभी तक फंक्शनल नहीं है। तो अरविंद लगातार सच को छुपाने का काम करते हैं और उसमें जो दुरुपयोग है वो जनता की पैसे की गाढ़ी कमाई है। और जो आपने कहा ये सही है, एक डिकम्पोजर घोल जो दिखाया गया, सपना दिखाया गया कि इससे छिड़कने के बाद पराली को जलाने की जरूरत नहीं होगी, ये हानिकारक नहीं होगी, प्रदूषण पे कंट्रोल होगा, तो तमाम दावे जो है झूठे साबित हुए। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गलती जनता की है या किसकी है? क्योंकि जो माहौल इस वक्त गैस चैम्बर के तौर पर तब्दील हो चुकी है दिल्ली, हर रोज बदलते दिन के साथ चीजें खराब होती जा रही है, एयर क्वालिटी, तो आखिर जनता किसके पास जाए? जिम्मेदारी किसकी है? आप भी विपक्ष में बैठे हैं, जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, जो आपने आबो हवा की बात की तो ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स हैं, ये सीवियर पोजीशन में दिल्ली है और दिल्ली के तमाम एरिया में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बवाना है, ये पटपड़गंज, ये भी आज के आंकड़े हैं। ये इसी तरह से वजीरपुर है, वजीरपुर में भी 416 इंडेक्स ये दिख रहा है, सीवियर पोजीशन में दिख रहा है। ये नेहरू नगर है, ये हर जगह दिल्ली की स्थिति है। ये एक रिपोर्टिंग है कि दिल्ली पॉल्यूशन, दम घुटी हुई दिल्ली एनसीआर की हवा, सर्वे रिपोर्ट में 27% लोग घर छोड़ने के लिए तैयार है। ये तो स्थिति बन गई है। स्वाभाविक है, इसके लिए सीधे तौर पर यदि कोई जिम्मेवार और दोषी जवाबदेही है तो सरकारें हैं। सरकार किसकी? अरविंद केजरीवाल की है। 15 साल भाजपा की सरकार एमसीडी में रही, आज दिल्ली के चारों तरफ कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो क्या हुआ मोदी जी के उस नारे का कि स्वच्छ भारत अभियान, वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। करने वाले कौन है? इनके खुद लेंटरमैन पार्षद हैं। भाजपा की बदनीयती और भाजपा का जो
कुशासन मैं कहूंगा, उसकी वजह से आज दिल्ली को सजा मिल रही है। 8 साल अरविंद को हो गए। अरविंद कहते थे 15 में कि मैं यमुना में स्वच्छ पानी में 1.5 करोड़ लोगों को डुबकी लगवाऊंगा। क्या हुआ उस पानी का? कहां गई वो डुबकी? ना तो यमुना साफ, ना दिल्ली की सड़कें साफ, ना दिल्ली की हवा साफ, ना दिल्ली का पानी साफ। आज बीमारी देख ली किस तरह से पैर पसार रही है। हाँ, बयानबाजी में, इश्तेहारबाजी में ये लोग आगे हैं और उससे कहीं ना कहीं झूठ को पूरी तरह से सच पे हावी करने की कोशिश है। लेकिन सच सच है। सच यही कि दिल्ली के अंदर पिछले 8 सालों में काम नहीं हुआ। 2013 से पहले शीलाजी और कांग्रेस की सरकार थी। मुझे आज याद है, मैं भी उस समय विधायक होता था। लगातार साल भर काम होता था, लगातार पर्यावरण पे नजर रखी जाती थी, कदम उठाए जाते थे। और 2-3 उदाहरण इतने बड़े हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि दिल्ली की सड़कों से डीजल की बसेस को हटाया गया, टैक्सियों को हटाया गया, यहां सीएनजी लाया गया। एक बड़ी चुनौती थी कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक नया बदलाव आ रहा था। क्यों? क्योंकि पर्यावरण का ध्यान रखना था। ये शहर फ्लाईओवर सिटी के नाम से जाना जा रहा था। सैकड़ों फ्लाईओवर्स बन रहे थे। यहीं दिल्ली के अंदर हमने केरोसिन, मिट्टी का तेल जिसको कहते हैं, उसको बैन किया। आज दिल्ली केरोसिन मुक्त है। आज यहां सीएनजी की बसेस चल रही हैं। लेकिन 8 साल में क्या हुआ? धीरे धीरे सड़कों की हालत यह है कि सड़कों पर धूल मिट्टी नजर आती है, सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रैफिक जाम होता है, लंबी लंबी कतारें बसों की हैं, पॉल्यूशन पे पूरा डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है। उस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधार करने के लिए, याद होगा, मेट्रो का फेज 1 और फेज 2 समय पे कंप्लीट कराने का लक्ष्य शीलाजी ने रखा, पूरा किया कांग्रेस ने। विडंबना है कि 8 साल बाद आज यदि हम सवाल पूछे तो किससे पूछे? कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आते हैं, बयानबाजी करते हैं, घर चले जाते हैं। ये सरकार हो गई है। तो सीधे तौर पर दोषी सरकारें हैं। वो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सरकार है जो भ्रष्टाचार में लिप्त बार बार सबूतों के साथ पाई जा रही है, लेकिन फिर आकर के ईमानदारी का पाठ पढ़ते हैं, देशभक्ति का उदाहरण देते हैं और खुद को पाक साफ होने की बात करते हैं। तो सच सामने है आज। सर, ये बायो डीकम्पोजर सॉल्यूशन आखिर होता क्या है? इसका यूज क्या होता है? ऐसा है कि ये जो पूसा डीकम्पोजर है, ये हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इसको डेवलप किया है और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक कंसोर्टियम है। इसमें मिक्सचर है 7 डिफरेंट फंगस का, और ये जो कंसोर्टियम है इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं। इसको अभी हम जो किसानों को दे रहे हैं वो एक कैप्सूल फॉर्म में दे रहे हैं। एक कैप्सूल्स की किट है, 4 कैप्सूल की एक किट है, जो 1 हेक्टेयर की पराली के लिए, लगभग 5 से 6 टन की जो पराली होती है उसके लिए सफिशिएंट होता है। तो ये कैप्सूल से घोल बनाना पड़ता है, जो किसान अपने यहाँ है वो घोल बना सकते हैं, और उसको बनाने का तरीका भी आसान है और बड़े सस्ते में बन जाता है। उसमें गुड़ और बेसन का एक घोल बनाना पड़ता है, उसमें ये कैप्सूल खोल के डालने पड़ते हैं और फिर ये 10-12 दिन में ये घोल तैयार हो जाता है। और ये जो लिक्विड होता है या ये जो घोल होता है, ये 10 लीटर प्रति एकड़ इसको इस्तेमाल करते हैं। 10 लीटर को 200 लीटर पानी में 200 लीटर पानी बना लिया जाता है उसको डाइल्यूट करके, और उसको फिर जो आपका खेत SMS कंबाइन से कटा होता है उसके ऊपर, पराली जिसमें होती है उसके ऊपर इसको छिड़काव कर दिया जाता है अच्छे से। और छिड़काव करने के बाद उसको जो भी वहां पे मशीन उपलब्ध हो, रोटावेटर हो या डिस्क हैरो हो या MB प्लो हो, उससे इसको मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है। और उसके बाद किसान ये देख लें कि अगर उनकी फील्ड में नमी है खेत में तो ठीक है, नहीं तो हल्की इसकी सिंचाई या इरिगेशन इसकी कर दी जाती है। तो उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है और 20-25 दिन में खेत में ये पराली इतनी गल जाती है कि आपका खेत जो है या किसान का खेत जो है वो अगली फसल लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो यानी कि इस फसल, ये अगर डीकम्पोजर का इसका यूज किया जाए तो पराली जलाने की जरूरत नहीं होती? हाँ, इसको बिल्कुल जलाने की जरूरत नहीं है। और ये जो पराली जो गलेगी खेत में वो खाद बन जाएगी और वो आपकी जो जमीन है उसका भी सुधार करेगी, और जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर यूज होते हैं उसको भी यूज करने की जो है उसमें भी कमी लाएगी, क्योंकि ये खाद में ये सब पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये धीरे धीरे आपकी जमीन को एक टिकाऊ बना देते हैं, सस्टेनेबल बना देते हैं, उसकी फर्टिलिटी, उसकी फिजिकल कंडीशंस वो सारी अच्छी बना देते हैं, और खाद का काम करते हुए ये फायदा करती है। और इसमें जलाने का तो हम कभी भी नहीं कहते हैं, और किसान भी अगर जलाता है तो अगर किसान भी इसको जलाता है तो वो भी मजबूरी में ही जलाता है, क्योंकि उसके पास समय कम रहता है। तो इस चीज को देखते हुए अगर किसान जैसे ही हार्वेस्टिंग करे अपनी क्रॉप की, उसके साथ ही इसका डीकम्पोजर का जो पूसा डीकम्पोजर है उसका इस्तेमाल करे, तो 20-25 दिन में उसका खेत अगली फसल लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है सर, एक अहम सवाल ये है कि दिल्ली सरकार ने आप लोगों से कितने डीकम्पोजर ये जो सॉल्यूशन था ये लिया, कुछ आंकड़ा हो?
दिल्ली सरकार पिछले मैं कहूँगा 3 सालों से इसको डीकम्पोजर को इस्तेमाल कर रही है और इस वर्ष उन्होंने कम से कम 5000 एकड़ में इसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे से लिक्विड लिया है और 4000 एकड़ में वो लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे और 1000 एकड़ में हमने एक नया इसका पूसा डीकम्पोजर का एक पाउडर डेवलप किया है जो रेडी टू यूज वेटेबल पाउडर है, तो 1000 एकड़ में वो पाउडर का इस्तेमाल होगा। कितने रुपए के लगभग ये डीकम्पोजर खरीदा गया है आपसे कुछ? ये जो डीकम्पोजर लिक्विड है वो 75 रुपए लीटर जो हमारा रेट है उसी रेट पे दिया है हमने। ठीक, कोई फुल अमाउंट है सर इसकी? कुल अमाउंट तो अब वो जो भी होगा ऑर्डर में देखना पड़ेगा। हाँ हाँ।